दोस्तों ये तस्वीरें देखिए, हिंदू सम्मेलन की तस्वीर है। इन 3 तस्वीरों से आपको साफ हो जाएगा कि अब कम से कम इस देश का दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी और अल्पसंख्यक धर्म के नाम पर वोट नहीं देगा। यूजीसी ने सबकी आंखों से पर्दा हटा दिया है, सबकी सच्चाई सामने आ गई है। लोग समझने लगे हैं कि जो हमें चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे, जो हमें चपरासी नहीं बनने देना चाहते, तो हिंदू सम्मेलन में लोग जुट नहीं रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, जाट, पटेल, मराठा, ये 3 जातियां जो किसान समाज से हैं, जो बड़ी आबादी है, जनरल कैटेगरी में है, वो भी यूजीसी के खेल को समझते हैं। उनको भी पता है कि उनके बच्चों के साथ भी हायर एजुकेशन हो, मीडिया हो, जुडिशरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो या बिजनेस हो, उसी तरह का भेदभाव होता है। आपने देखा होगा कि सड़कों पर इन तीनों कम्युनिटी के लोग नहीं उतरे, न मराठा जिनकी सत्ता छीन ली गई महाराष्ट्र में। आपने देखा होगा कि अब वहां ब्राह्मण मुख्यमंत्री है। महाराष्ट्र में जहां मराठा मुख्यमंत्री होते थे, आपने देखा होगा कि हरियाणा में जाट समाज को दरकिनार कर दिया गया है। तो क्या इस यूजीसी के खेल से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसी बीच इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अखिलेश यादव, मायावती जी और आरजेडी, तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां जो कि चुप्पी में थी, वो अब धीरे धीरे टूट रही है। और सवाल यह है कि क्या जनरल कैटेगरी के वोट बीजेपी के हिस्से से हटेंगे? जनरल कैटेगरी के लोग जो यूजीसी के रोक नहीं लगी थी तब नाराज थे, मोदी को जाति सूचक गालियां दे रहे थे, वो वोट देंगे या नहीं देंगे? और बीजेपी का क्या होगा? लेकिन एक बात तो तय है कि अपने तो अपने होते हैं। आज चिराग पासवान दरभंगा गए। उस दरभंगा में जहां एक दलित परिवार पर पूरे गांव के ब्राह्मण समाज के लोगों ने हमला किया और तब सब पर SC ST एक्ट लगा था। मुझे लगा था कि चिराग पासवान नहीं जाएंगे, लेकिन गए। चलिए, शुक्रिया चिराग पासवान का। लेकिन अब बात यूजीसी के राजनीतिक इम्पैक्ट की। आज बिहार विधानसभा में आरजेडी के सारे विधायकों ने यूजीसी का समर्थन किया। संसद में संजय यादव और मनोज झा लगातार यूजीसी के पक्ष में बोलते रहे। लेकिन यूपी में अखिलेश यादव और मायावती जी की चुप्पी है। मायावती जी ने यूजीसी स्टेप को गलत बताया, पहले सही बताया, विरोध को गलत बताया, बाद में उन्होंने यूजीसी के रोक को सही बताया। अखिलेश यादव अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। तो क्या जनरल कैटेगरी का जो वोट है वो अखिलेश यादव को मिलेगा? क्या वो वोट मायावती जी को मिलेगा? इस पर भी हम लोग बात करेंगे। आपकी राय भी जरूरी है। लेकिन शुरुआत बिहार से करते हैं। बिहार में आरजेडी ने तय कर लिया है कि उसको जनरल का वोट नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है। इसीलिए उसने अपनी लाइन अब साफ खींच ली है। इकोनॉमिक बकर सेक्शन पर भी उसने लाइन खींची थी और उसका विरोध किया था। स्टैलिन जो डीएमके के हैं, वो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले आरक्षण के विरोध में थे और उसी से वो सत्ता में भी है। आरजेडी के लगभग 75 सांसद थे। इस बार सोशल इक्वेशन में आरजेडी ने खुलकर दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक की बात नहीं की। नतीजा उनको थोड़ा बड़ा झटका लगा, क्योंकि मांझी उस तरफ थे, चिराग पासवान भी उस तरफ थे, नीतीश कुमार भी उस तरफ थे, सम्राट चौधरी भी उस तरफ थे। उसके बाद बाकी और भी परिस्थितियां हैं, माइक्रो मैनेजमेंट है, पैसे का मैनेजमेंट है। लेकिन बिहार के बाद अब यूपी का चुनाव है और यूजीसी ने एक ऐसा सांप निकाला है बिल से जो बीजेपी को काटे ही काटेगा। आप सोचिए, बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान ने इस बिल को लाया, उसके बाद वो तमाम मीडिया जो बीजेपी की हवा में हाँ मिलाती रही, वो सब बीजेपी के खिलाफ हो गई हैं। क्योंकि मीडिया में जनरल कैटेगरी के लोगों का वर्चस्व है। मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस। तो बीजेपी के लिहाज से अगर बात करें तो बीजेपी अगर इस बिल को वापस लेती है तो मुट्ठी भर जो SC ST OBC के लोग हिंदू के नाम पर उनको वोट दे रहे थे, वो वोट उनको नहीं मिलेगा। और अगर वो इस बिल को लागू करते हैं तो सवर्ण समाज का गुस्सा झेलना पड़ेगा। उसके बाद उसका मैनेजमेंट गड़बड़ा जाएगा। मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस वाला जो मैनेजमेंट है वो गड़बड़ा जाएगा। लेकिन अब ये बात तय है कि इस बिल के आने के बाद किसी भी तरह से बीजेपी को नुकसान होना है। कांग्रेस खेल देख रही है, तमाशा देख रही थी। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस को भी बैकफुट पर जाना पड़ेगा, क्योंकि लोग अब बहुत होशियार हैं। कांग्रेस नहीं भी चाहेगी तो भी उसको जनरल का वोट अब नहीं मिलने वाला है। वो कितना भी चुप रहे, जनरल का उसे वोट नहीं मिलने वाला है। जनरल का वोट किसी भी कीमत पर अगर आएगा तो बीजेपी के हिस्से में ही आएगा। अब सवाल यह है कि अखिलेश यादव चुप हैं, मायावती जी भी चुप हैं, क्या इनको जनरल का वोट मिलेगा? आपको क्या लगता है? सोचिए। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों में धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। जैसे जैसे वे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, जनरल कैटेगरी के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जागरूक हैं, समझदार हैं। राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से और कल्चरल हेजमनी भी है उनकी।
वो जागरूक हैं, उनको पता है कि उनको वोट कहाँ देना है। जब तक सत्ता में कांग्रेस थी, कांग्रेस को वोट दिया, पिछले 10-11 सालों से बीजेपी को वोट दे रहे हैं। उनका नारा जरूर होता है हिंदू मुस्लिम के खिलाफ, हिंदू भाई एकजुट हो, हिंदू हिंदू एक हो, जात पात की करो विदाई। लेकिन जब संवैधानिक अधिकार देने की बात होगी तो वो SC ST OBC के साथ खड़े नहीं होंगे। ये बात बहुजन नेताओं को भी समझना पड़ेगा। सोचिए, इस देश में चपरासी की एक वैकेंसी नहीं आती है जिसमें सीटों की बेईमानी न हो जाए। अगर आरक्षण 75 साल में सचमुच ईमानदारी से लागू कर दिया जाता आज़ादी के बाद, वैसे मैं आपको बता दूं कि आरक्षण कोई आज़ादी के बाद नहीं मिला है। आरक्षण सबसे पहले 1919 में लागू हुआ, कोल्हापुर में लागू हुआ था, 1953 में मैसूर में लागू हुआ था, हैदराबाद में लागू हुआ था, सबसे पहले शाहू जी महाराज ने लागू किया था लगभग 1902 के आसपास। तो आरक्षण तब से चला आ रहा है। सोचिए, आरक्षण तब से चला आ रहा है, आज भी आरक्षण है, लेकिन उसको लागू करने वाले लोग, उसमें जो आरक्षित लोग हैं, उनको भागीदारी नहीं मिली है। तो सवाल यह है कि जो लोग आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहते, सवाल यह है कि जो लोग आपको चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देना चाहते, प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते, चपरासी की एक वैकेंसी में चोरी करते हैं, जिनके दिमाग में जातिवाद और मनुवाद बैठा है, और अब तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। तो मुझे लगता है कि बहुजन समाज के नेताओं को, बहुजन दलों को खुलकर UGC के पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि 60-70% SC ST OBC किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोग स्कूल कॉलेज पहुंच गए हैं। भले उनके पास पैसा ना हो, टीवी ना हो, अखबार ना हो, मीडिया ना हो, जुडिशरी ना हो और ब्यूरोक्रेसी में भी ना हो, लेकिन उनकी समझ तो है। कॉलेज यूनिवर्सिटी तो जा रहे हैं, उनके बच्चे घर में डिस्कस तो कर रहे हैं। और ये बात तय है कि इन तस्वीरों से आप समझ लीजिए कि हिंदू सम्मेलन में SC ST OBC, जाट, पटेल, मराठा, गुजर, किसान जा ही नहीं रहे, क्योंकि सबको पता है कि हमें अधिकार बचाना है। तो सबसे बड़ी बहस है, और इस बहस में जो है बहुजन दल नहीं बोलेंगे। कहते नहीं है, एक कहावत है, मैं बोलना नहीं चाहता, मृग मरीज का। जो लोग इस आस में हैं कि जनरल कैटेगरी का हमको वोट मिल जाएगा, मुझे लगता है कि या तो उनको समझना चाहिए जो वोट कांग्रेस को नहीं मिलता है वो सपा बसपा RJD JDU को मिल जाए। ये बड़ा मुश्किल है। आप लोग बताइए कि क्या जनरल का वो वोट UGC अगर मोदी जी लागू भी कर दें तो भी BJP के खिलाफ जाएगा? वैसे अब तो लागू होना नहीं है। ऐसे में SC ST OBC के लोग उबाल पर हैं। सबसे बड़ी खबर है, और इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मैं सवाल यही है, इस देश में हर फैसला जाति देखकर होता है। ऐसे में संविधान को लागू कराने के लिए भागीदारी बहुत ज़रूरी है। कुछ और बड़ी खबरें हैं जो आपको जाननी चाहिए। सोचिए, दरभंगा में आज चिराग पासवान गए। दरभंगा में एक दलित परिवार पर पूरे ब्राह्मण समाज के लोगों ने हमला कर दिया था। उसके बाद उन पर SC ST एक्ट लगाया था। देश भर के मीडिया ने प्रचार किया कि कैसे आपने SC ST एक्ट लगा दिया। ये दुरुपयोग है। सच्चाई है कि पूरे ब्राह्मण समाज ने झुंड बनाकर एक परिवार पर हमला किया। आप सोचिए, आज चिराग पासवान देर से ही सही लेकिन गए। बिहार विधानसभा में आज बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। UGC के पक्ष में RJD खुलकर आ गई है। उत्तराखंड में कांग्रेस वालों ने भी विधानसभा का घेराव किया, और एस्टिंग फाइल का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। हरदीप पुरी को न चाहते हुए भी जवाब देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री धीरे धीरे ही सही घिरते जा रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने, अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री की साफ राय है कि इस देश के संसाधनों पर गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी का अधिकार है। ये सिर्फ कहने के लिए या वो कहते भी हैं? और सोचिए, एक UGC आने के बाद ब्राह्मण समाज की एक महिला अनुराधा कह रही हैं कि हमें अलग देश चाहिए। क्या ये देशद्रोह नहीं है? रिच अनिरुद्ध बड़ी पत्रकार हैं, वो कह रही हैं कि मैं जाति छोड़ दूंगी, आप अपना अधिकार छोड़ दीजिए। कौन समझाए रिचा अनिरुद्ध से कि पहले वो जमीनें और संपत्ति, वो सारे विशेषाधिकार को त्यागिए, संपत्ति का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो कीजिए। जमीन आपकी संपत्ति, आपका शहर, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपका अस्पताल, सुख सुविधाओं के सारे संसाधन आपके। आइए ना, उन चीजों को छोड़कर बराबरी में बंटवारा कर लेते हैं। और सोचिए, ये तमाम खबरें जो आपके लिए कितना जरूरी है। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये वो खबरें हैं जो आपको नहीं बताया जाएगा। इस देश में जब तक दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में नहीं जाएंगे, आपके साथ इसी तरह का बर्ताव होता रहेगा। और खासकर मीडिया, जो जातिवाद का भेद किला है, जहां आज भी SC ST OBC के लोग मालिक तो छोड़ दीजिए, रिपोर्टर और संपादक नहीं है। मीडिया में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे।
आपने देखा रुचि तिवारी ने दलित 2 पत्रकार से मारपीट की। रुचि तिवारी ने हजारों दलित पिछड़े समाज के प्रोटेस्ट में जाकर उनको जाति सूचक अपमान किया। उस रुचि तिवारी को ब्राह्मण समाज की 2 बेटियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले करना चाहा, लेकिन पूरी मीडिया ने खबर चला दी कि उनके साथ जातिवाद हुआ है। सोचिए क्या चला। और हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने दयालु हैं। एक ब्राह्मण समाज के युवा को मेडिकल में प्राइवेट कॉलेज में ईवीएस आरक्षण को लागू करवा के सीट दिलवा दी, जबकि अभी प्राइवेट में किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं है। तो इतने चीफ जस्टिस हमारे दयालु हैं, बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया चीफ जस्टिस साहब। वही चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि आसाम में जो हेमंत विश्व शर्मा ने मुसलमानों पर फायरिंग वाला वीडियो जारी किया था, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास बहुत केस है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।